जापान में टोक्यो वहाँ के कैपिटल है जापान की। तो वहाँ पर बड़ा फेमस था कि यहाँ के लोग जो हैं बड़े खुश हैं और बहुत संपन्न हैं। तो उसने कहा देखूँ मैं क्या बात है। तो उसे एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दी तो उसमें जाके बैठ गया। तो एक आदमी आया, उसने 2 कॉफ़ी मंगाई। अकेला था, एक कॉफ़ी उसने ले ली और उसने कहा कि एक कॉफ़ी और दीवार की तरफ देख के कहा वहाँ। तो आदमी को समझ में नहीं आया क्या है कि दीवार कैसे कॉफ़ी पिएगी। तभी एक गरीब मज़दूर आता है और उससे बड़े आराम से बैठ जाता है और कहता है एक कॉफ़ी। कपड़े उसके फटे हुए थे, चेहरा गंदा था। तो वो सोचता है, वो जो आदमी आया था देखने के लिए, तो सोचता है कि ये इतना गरीब मज़दूर एक कॉफ़ी पिएगा तो इसकी तो दिन भर की पैसे चले जाएंगे। तो वो आदमी उसको एक बड़े सम्मान से एक कॉफ़ी ला के देता है, जो वेटर था, और उसमें से एक चिट 1 कॉफ़ी की उखाड़ देता है। तो वहाँ पर जैसे हम लोग सेवा करते हैं ना, तो हमको तो ये लगता है हमने वहाँ सेवा करी। वहाँ दीवार पे चिपका देते थे 1 कॉफ़ी, 1 बर्गर, 1 थाली तो हम लोग कहते हैं, तो वो चिपका देते जो जिसको करना होता था। और जो भी आए और वो उसको वो कहेगा था मुझे हम लोग 4 लोग आए, हमें थाली खानी, तो 4 वो चिप निकालेगा और 4 लोगों को थाली दे देगा। अब किसने किसको दी पता ही नहीं, हमें भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। तो गुरु कहते हैं कि इस तरह से वो लोग संपन्न थे, क्योंकि किसी को न तो देने का भाव था और न किसी को लेने का भाव था, मतलब सेवा हो रही थी बस। तो उस जगह की खुशहाली का क्या कारण था कि वो लोग सेवा करते रहते थे, निष्काम सेवा, बिना किसी इच्छा के। ये एक अलग सी स्टोरी है। एक IAS ऑफिसर थे, तो वो अपने गार्ड के साथ आए थे एक जगह। तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनके जो वो है, उनका AC है, उसके ऊपर एक घोंसला बना हुआ है, मतलब जैसे एक टूरिस्ट बंगलों में आए हुए थे। तो वो अपने गार्ड से कहते हैं कि भाई इस घोंसले को निकाल दो यहाँ से। तो गार्ड जो है तो देखा दूर पे एक गडरिया जो था वो अपने कुछ जानवर चरा रहा था। तो उसने उसको बुलाया, मतलब उसने कहा मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, तुम इसको निकाल दो। गडरिए से कहा, तो उसने कहा सरकार मैं नहीं निकालूंगा। फिर उन्होंने उससे कहा कि 250 रुपये देकर अपने गार्ड से कि तुम निकाल दो। तो उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, तुम निकाल दो। तो गडरिया कहता है कि शाम को इन बच्चों की माँ आएगी और देखेगी कि बच्चे नहीं हैं तो कितना रोएगी। तो आप मुझे अगर 1000 रुपये भी दें तो मैं घोंसला नहीं निकालूंगा। आप मुझे, वो जो गडरिया था उसने कहा मुझे 1000 रुपये भी दें तो मैं घोंसला नहीं निकालूंगा। तो वो जो IAS ऑफिसर थे उन्होंने कहा मेरी डिग्रियां बेकार, ये गडरिया हमसे ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर संवेदनशीलता है, इसके अंदर सेंसिटिविटी है, कि इसमें घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, मेरे अंदर तो है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उसको निकाल के फेंको। ठीक है, आप ऐसी चीज़ लगा दीजिए कि आपके AC के ऊपर चिड़िया घोंसला ना बनाए, पर घोंसला बन गया, उसमें अंडे हैं, चिड़िया के बच्चे हैं, फिर आप निकाल के फेंक देते हैं तो दोष लगता। तो उन्होंने कहा बिना संवेदनशीलता के, बिना सेंसिटिविटी के, बिना दूसरे के सुख के दुख को समझे हम जीवन में महान नहीं बन सकते। प्रेम भी तो कोई चीज़ होती है। खाली हम पढ़ लिख गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां आ गई, पर प्रेम ही नहीं है हमारे अंदर, सेंसिटिविटी ही नहीं है, संवेदनशीलता ही नहीं है। हम दूसरे के दुख को तो दुख समझते ही नहीं है, अपने दुख को दुख समझते हैं। बोले जीवन तभी सुखद होता है जब हमारा तन मन धन सबके काम आता है।
एक बुज़ुर्गवार थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी पोती की शादी है, वो अच्छी नौकरी करती है और उसने बीएससी और कुछ और प्रोफेशनल डिग्रीज़ भी कर रखी हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या मतलब आप कैसा लड़का चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर लड़का हो, उसकी अच्छी क्वालिफ़िकेशन हो, कम से कम 1 लाख से नौकरी शुरुआत होती हो और घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सामने गार्डन हो, और एक शर्त हमारी और है, उसके माता पिता भी ना हो और भाई बहन भी ना हो। कहा ये कैसी शर्त है? उन्होंने कहा वो सब होते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है। उन्होंने कहा ठीक है। वो बुजुर्ग भी ज़रा अंदर अंदर मुस्कुराए। उन्होंने कहा एक लड़का है, एक लड़का है, वो मेरी जानकारी में है, जो आपकी ख्वाहिश है वैसा वो लड़का बिल्कुल है। उसकी नौकरी 2 लाख रुपये महीने की, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, खूब पैसे हैं, और उसके माता पिता और उसके भाई बहन सब एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, कोई नहीं है। बोले फिर क्या देर है, शादी कराओ। लेकिन और उसकी भी शर्त है कि लड़की के ना माता पिता होने चाहिए ना भाई बहन होने चाहिए, वो सब लड़ाई के जड़ होते हैं। तो उन्होंने कहा आप सब आत्महत्या कर लीजिए तो शादी हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा अरे हम क्यों आत्महत्या कर दें, उसके सुख दुख में कौन सहयोगी बनेगा, कौन उसके काम आएगा, कौन उसके साथ, मतलब जीवन में तो सब बातें होती हैं ना, भी सुख के भी क्षण आते हैं, दुख के भी क्षण आते हैं, सहयोग भी चाहिए होता है, प्रेम भी चाहिए होता है। तो वो चुप हो गए। तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार के लिए तो आप कहते हैं भाई ये क्या बात हुई कि हम आत्महत्या कर लें, या मतलब हमारी लड़की को सब कुछ चाहिए होगा, और लड़के के परिवार के लिए आप कह रहे हैं कि कोई नहीं होना चाहिए। तो हमारी मेंटालिटी कैसी हो गई है देखिए, कि अकेले रहें, पति पत्नी बच्चे, हर एक कोई एक न्यूक्लियर फैमिली चाहता है। माता पिता के साथ कोई बच्चा नहीं रहना चाहता, क्योंकि उनके उसमें दखल पड़ती है, उनके फ्रीडम में। सेवा जब तक कर रहे हैं तब तक ठीक है, तो माता पिता कैसे रहें, भाई दूध ला दें, बच्चों को खिला दें, खाना बना दें, यही माता पिता की वो है। पर माता पिता ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, पूरा जीवन दिया, अब वो अपना भजन करें, वो अपना ध्यान रखें और हम भी उनका ध्यान रखें, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तभी आज का समाज दुखी है। समझ रहे हैं आप क्यों दुखी है? तो जहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, आज बार बार गुरु जी कहते हैं कि आज हम जो भी हैं अम्मा जी का आशीर्वाद है। हम दोनों ने अम्मा जी की सेवा करी, अम्मा जी ने अपना भजन किया, अपनी भी उद्धार किया, सत्संग भी बनाया। अगर हम लोग सहयोग ना देते तो कैसे बनाते हो सत्संग? तो उनका शरीर भी काफ़ी अस्वस्थ रहता था, काफ़ी दुर्बल भी था, तो उनकी सेवा भी होती थी। तो आज देखिए उन्हीं के आशीर्वाद के बदले आज इतना बड़ा सत्संग का कार्य हो रहा है। तो जहाँ पर बड़ों का इज्जत नहीं होती, बड़ों का प्रेम नहीं होता, बड़ों से उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, तो वहाँ भले ही हम सेवा नहीं करते पर आशीर्वाद भी नहीं लेते, तो हम दुखी रहते हैं। और सेवा करने में कुछ कष्ट तो होता है, ऐसा नहीं होता। अपना मन भी वो करना पड़ता है, अपने मन को भी मारना पड़ता है, मतलब हर चीज़ में आपको झुककर चलना पड़ता है, दैन और सहनशीलता सीखनी पड़ती है। पर देखिए आशीर्वाद ऐसे नहीं होता कि मुझे आशीर्वाद दो, तो हृदय से निकलता है। आशीर्वाद कैसे निकलता है? हृदय से। बच्चे कहते हैं ना आशीर्वाद दो, आशीर्वाद थोड़ा दिया जाता है, तो हृदय से निकलता है। जब बच्चे सेवा करते हैं माता पिता की, गुरुजनों की साधक सेवा करता है, बहुत दिल से सेवा करता है, तो गुरु के हृदय से उसके लिए आशीर्वाद निकलता है। माता पिता से भी बड़ी है गुरुजनों की सेवा।
वो सेवा जो है वो हमें जन्म मरण के चक्कर से काट देती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति करा देती है। तो गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद जो है वो हमें हर उसमें फलीभूत होता है। तो गुरु कहते हैं सेवा करत होए नेकामी तिसको प्राप्त होवे स्वामी। सेवा का बहुत महत्व है। और एक बात और समझनी चाहिए, सेवा कभी बेकार नहीं जाती। जो हम गुरु की सेवा करते हैं, स्पेशली गुरु की, तो वो हमारे भजन में ऐड हो जाती है। और एक तो होता है मुक्ति। मुक्ति, हमने सत्संग किया और हमें मुक्ति हासिल हो गई, हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब सब दुखों से छुट्टी। एक होता है कि प्रेम की प्राप्ति। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में हमें ऐसे समझ लीजिए कि भगवान से प्रेम हो गया। अब भगवान से प्रेम हो गया तो क्या करेंगे? हम उनकी सेवा करेंगे, भगवान की भी सेवा। और जो लोग अष्टयाम लीला चिंतन करते हैं वो क्या करते हैं? सेवा ही तो करते हैं भगवान की। तो आपने स्थूल सेवा नहीं करी होगी तो आप सूक्ष्म सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तो सेवा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और जो निष्काम भाव से सेवा की जाती है वो हमारे भजन में ऐड हो जाती है। तो भजन भी करिए और निष्काम सेवा भी करिए और गुरुजनों की भी सेवा तन मन धन से करिए। फिर वो कहते हैं वाह मेरे दोस्त, खुद का परिवार तो परिवार है, दूसरों का कुछ नहीं। मेरे दोस्त अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाओ। घर के बड़े घर के छोटे सभी अपने लिए ज़रूरी है। कोई चाचा भी नहीं होगा, कोई ताऊ भी नहीं होगा, कोई मौसा मौसी भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, बस माता पिता और बच्चे। और एक ही बच्चा करेंगे तो वो अकेला रहेगा, उसके कोई भाई बहन ही नहीं होंगे। देख रहे हैं आजकल की समझ। वरना इंसान खुशियों का और गम का महत्व ही भूल जाएगा, ज़िंदगी नीरस बन जाएगी। पहले वाले बुजुर्ग बेहद शर्मिंदगी के कारण कुछ नहीं बोल पाए। तो इसलिए सेवा का महत्व समझें। और बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद के समान तो कुछ भी नहीं है। हम भी बच्चों को सिखाते, अरे तू अपना ध्यान रख, पर सास ससुर की सेवा कौन करेगा? लड़की जब शादी होके आती है तो फिर उसका यही घर होता है, फिर उसके माता पिता सास ससुर ही होते हैं, फिर वो उनकी सेवा करे। फिर एक ये कहानी है, आप कह लीजिए संत का आशीर्वाद या गुरु का आशीर्वाद। कर्नाटक में बेंगलुरु में एक व्यापारी था, ये सत्य घटना है। तो जब उनका शरीर शांत होने लगा तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है, पर मैंने अपने जीवन भर को सच्चाई और प्रामाणिकता से जिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना हो जाएगी। बेटे ने सिर झुका के पिताजी के पैर छुए और उसने एक छोटी सी सब्जी का ठेला लगा लिया। पर क्योंकि पिताजी का आशीर्वाद था वो बहुत जल्दी फला फूला। फिर उसने एक छोटी सी दुकान खरीद ली, फिर दुकान से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर उसने और बड़ी दुकान खरीद ली। फिर वो देश विदेश में व्यापार करने लगा। तो वो बार बार कहता था कि मेरे पिता का आशीर्वाद है। तो उसके पिता ने जीवन भर तो दुख उठाया, पर उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा, कभी भगवान में गुरु में श्रद्धा नहीं छोड़ी। ईमानदारी से, बहुत मेहनत से और सच्चाई से जिए। तो उनके जीवन में तप था तो उनकी वाणी में भी बल था। जब हमारे जीवन में तप होता है तो हमारी वाणी में भी बल होता है। और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए, मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बराबर ये निकलता कि मेरे पिता का आशीर्वाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को ईमानदारी से, सच्चाई से, प्रामाणिकता से, बहुत मेहनत से जिया। तो एक लड़का कहता है तुम्हारे पिता ने खुद क्यों नहीं धन कमा लिया?
तो बोले मैं उनके आशीर्वाद की बात कर रहा हूँ, मैं उनके धन कमाने की बात नहीं कर रहा। तो एक आदमी कहता है कि तुम्हारे पिता के आशीर्वाद में इतना ही बल है, तो ऐसा करो, तुम अफ्रीका में एक जगह है जहाँ पे लौंग, निरी लौंग मिलती है, और हिंदुस्तान से वहाँ से लोग अफ्रीका से लौंग लाते हैं और 10-12 गुना कीमत में यहाँ बेचते हैं। तुम हिंदुस्तान से लौंग ले जाओ और वहाँ जाकर बेचो, अगर तुम्हारे पिता का आशीर्वाद होगा तो तुम्हें वहाँ भी प्रॉफिट होगा। कहता अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जहाज भर के लौंग ले जाता है। तो जैसे ही वो पहुंचता है अफ्रीका में, तो वहाँ बड़ा सा रेती रेत होती। तभी वो देखता है कि वहाँ का राजा आ रहा है और सुल्तान आ रहा है, उसके सिपाही हैं और सबके हाथ में छन्नियाँ हैं। उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि बंदूक तो है नहीं, छन्नियाँ हैं। तो उनको सलाम करता है, उनके पैर छूता है और कहता है कि मैं, पूछते हैं तुम कौन हो? कुछ परेशान से दिख रहे थे सुल्तान। तो कहते हैं कि मैं यहाँ का सुल्तान हूँ और मेरी अंगूठी, जो मेरी माँ का आशीर्वाद कह लीजिए, ये एक संत का आशीर्वाद था, तो मैं अपनी सल्तनत से भी ज़्यादा बड़ी उस अंगूठी को समझता हूँ। आज मेरे पास जो भी कुछ है वो उस मेरे गुरु का आशीर्वाद। तो कहते हैं छन्नियों से क्या करेंगे? बोले रेत को छानेंगे और मेरी अंगूठी मिल जाएगी। तो फिर पूछता है आप क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे लौंग बेचने आया हूँ। अरे बोले यहाँ तो लौंग आप खरीदेंगे तो यहाँ तो लौंग का देश है, यहाँ तो लौंग कौड़ी के भाव मिलती है, आपको तो नुकसान ही नुकसान जाएगा। ये सलाह आपको किस बेवकूफ़ ने दी है? वो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे ऐसे आशीर्वाद दिया था कि तुम मिट्टी में हाथ डालोगे तो वो सोना हो जाएगी। मेरे पिता बहुत ईमानदार थे, सच्चे आदमी थे, उनके जीवन में प्रामाणिकता थी, वो गुरु को भी मानते थे। तो बहुत सारी बातें उसने बताई। और ये कहते कहते उसने रेत उठाई और ऐसे करके उसे गिराने लगा। 2-3 बार उसने ऐसे रेत उठाई, गिराने लगा, तो सुल्तान की अंगूठी उसके हाथ में आ गई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आ गई अंगूठी हाथ में, सुल्तान को दे दी। तो सुल्तान जो है बहुत खुश हो गया और उसने कहा वाकई में तुम्हारे पिता का आशीर्वाद सच्चा है। कहते अच्छा मांगो, क्या मांगते हो? बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कहता हूँ आप 100 साल जिए, आपका राज खूब अच्छा चले और आपके राज में सब खुश रहें। वो चाहिए ही नहीं था उसको, वो तृप्त था, संतुष्ट था। क्या हम भी तृप्त और संतुष्ट हैं? देखिए जीवन में तो सुख दुख आते ही रहते हैं और हम भगवान से मांगते ही रहते हैं। कब तक मांगेंगे? ये हमारी मांगनी, कभी लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, कभी लड़के की नहीं है, कभी उसके बच्चों की नहीं है, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कभी और घर में कोई कष्ट आया, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो हम क्या करते हैं? भगवान की तरफ ही तो देखते हैं, पर धीरे धीरे हमारा होते जाना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को। संसारी चीज़ें कोशिश करके भगवान के सामने रख दें, पर मांगे नहीं। रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है ना, हर जन्म में कुछ ना कुछ लगा रहेगा और हम मांगते ही रहेंगे। हमारी मांग कभी ख़त्म ही नहीं होगी। भगवान सब जानते हैं। भगवान अपने भक्त का योगक्षेम वहन करते, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो इसलिए गुरु कहते हैं कि हमारे जन्म को संवारने वाले हमारे माता पिता और गुरुजन होते हैं। तो जो लोग ईमानदारी से, सच्चाई से, प्रामाणिकता से, बहुत भगवान के प्रति समर्पण से जिए होते हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत बल होता है। कहते हैं ना, संत ने आशीर्वाद कर दिया तो हो जाएगा।